कि हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद, मगर असुर कुल में पैदा होने के बाद भी वो महान भक्त था। और फिर प्रहलाद के गुणों का वर्णन पूरा नारद मुनि बता रहे थे। तो कल हमने कुछ चर्चा किया था प्रहलाद के गुण के बारे में, तो आज थोड़ा और हम बढ़ेंगे, थोड़ा कुछ बाकी रह गया था हमारा। तो आगे नारद मुनि बताते हैं प्रहलाद महाराज के बारे में। भला ऐसा कौन है जो प्रहलाद महाराज के असंख्य दिव्य गुणों के नाम गिना सके। उनको वासुदेव भगवान श्री कृष्ण में अविचल श्रद्धा एवं अनन्य भक्ति थी। भगवान कृष्ण के प्रति उनकी अनुरक्ति अपनी पूर्व भक्ति के कारण स्वाभाविक थी। यद्यपि उनके सद्गुणों की गिनना नहीं की जा सकती, किंतु उनसे सिद्ध होता है कि वे महात्मा थे। तो यहाँ बता रहे हैं ऐसा कि जो प्रहलाद महाराज जो थे वो कृष्ण के भक्त थे, और कृष्ण जो थे प्रहलाद के लिए एक अन्य रूप में प्रकट हुए। वो क्या था? भगवान नरसिम्हा का रूप था। और यहाँ बता रहे नारद मुनि के जो प्रहलाद जो थे वो ऐसे अपने पूर्व की भक्ति से ही महान थे। यानी कि हम समझ सकते हैं कि प्रहलाद महाराज अपने पूर्व जन्मों के अंदर भी कृष्ण भक्त रहे होंगे, इसलिए वो फिर से वो कृष्ण भक्त बने यहाँ। जैसे भगवान गीता में बताते हैं ऐसा कि जो लोग योगाभ्यास में, खास करके भक्ति योग के अंदर जो व्यक्ति प्रयत्न करता है और कुछ कारणवश वो सिद्ध नहीं होता है, तो बताते हैं सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट विजायते। यानी कि उनको सूची यानी कि पवित्र परिवारों के अंदर जन्म मिलता है। सुचिनाम श्रीमताम गेहे, श्रीमताम यानी कि धनवान परिवार। और भगवान बताते कि और अगर कोई आगे बढ़ा हुआ है भक्ति में सेवा के अंदर और कुछ कारणवश सफल नहीं हुआ है, तो उनको महान महान वैष्णव के घर में जन्म मिलता है। और भगवान बताते हैं ऐसा जो जन्म है वो क्या होता है, वो दुर्लभ होता है। मगर हम देखिए प्रहलाद महाराज का जन्म तो वैष्णव परिवार में नहीं हुआ। उनकी तो पिताजी तो वैष्णव नहीं थे, ऐसा है, महान असुर थे। तो कई बार प्रश्न होता है कि एक महान असुर के घर के अंदर एक महान भक्त कैसे पैदा हो गया, वहाँ प्रश्न उठा है। तो इसके अलग अलग कारण है कि आगे प्रहलाद महाराज बताएंगे कि जब हिरण्यकश्यप खुद उसको पूछेगा कि तुम्हारे अंदर बुद्धि कैसे आ गई, ऐसा है ये भक्ति वाली बुद्धि तुमको किसने सिखाई इधर, और उसका उत्तर प्रहलाद महाराज जो आगे बताएंगे कि कैसे मुझे बुद्धि प्राप्त हुई वहाँ। तो अभी मैं इसकी चर्चा नहीं करता हूँ, जब आएगा प्रसंग तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर बताते थे अपने बाल्यकाल के प्रारंभ से ही प्रहलाद महाराज को बालकों के खेलकूद में अरुचि थी। निस्संदेह उन्होंने उन सबका परित्याग कर दिया था और कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन होकर शांत तथा जड़ बने रहते थे। चूँकि उनका मन सदैव कृष्ण भावनामृत से प्रभावित रहता था, अतएव वे यहाँ नहीं समझ सके कि यह संसार किस प्रकार से इंद्र तृप्ति के कार्यों में निमग्न रहकर चलता रहता है। तो प्रहलाद महाराज जैसे छोटे बचपन में कोई बच्चे होते हैं उनको खेलकूद में रुचि होती है, मगर प्रहलाद महाराज को खेलकूद में रुचि नहीं थी बचपन से ही। वो हमेशा कृष्ण भावनामृत में तल्लीन रहते थे। एक शब्द इस श्लोक के अंदर बताया गया है कृष्ण ग्रह, यानी कि प्रहलाद महाराज जो थे वो कृष्ण ग्रह से आवृत थे। तन्मया कृष्ण ग्रह। तो हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को राहु का प्रभाव होता है, राहु ग्रह, शनि ग्रह, मंगल ग्रह, ऐसा हम ज्योतिष में देखते हैं। ऐसा सबको अलग अलग ग्रहों का प्रभाव होता है। तो प्रहलाद महाराज कौन से ग्रह से प्रभावित थे? कृष्ण ग्रह। ऐसा श्लोक में लिखा है यहाँ कृष्ण ग्रह। और प्रभुपाद जी बताते हैं इसके बारे में, कभी कभी कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति पर शनि, राहु अथवा केतु जैसे बुरे ग्रहों का प्रभाव होता है तो वह किसी भावी कार्य में उन्नति नहीं कर पाता। हम देखते सबकी दशा आती है
जन्म कुंडली के अंदर राहु आ गया, मंगल आ गया तो समस्या होता है। इससे ठीक विपरीत प्रहलाद महाराज कृष्ण रूपी परम ग्रह से प्रभावित थे। तो प्रहलाद महाराज के ऊपर कौन सा ग्रह हावी हो गया था? कृष्ण ग्रह। वहाँ ऐसा कोई ग्रह नहीं है, कृष्ण ग्रह है ऐसा कुछ 9 ग्रहों में से कोई ग्रह तो नहीं है कृष्ण ग्रह ऐसा, मगर यहाँ थोड़ा पोएटिक लैंग्वेज के अंदर बता रहे हैं, काव्यात्मक भाषा के अंदर, कि जब भी कोई व्यक्ति किसी के प्रभाव में, कोई ग्रह के प्रभाव में आता है तो उस प्रकार का मनोवृत्ति डेवलप करता है वो। हाँ, हम जैसे कोई मंगल का प्रभाव है तो वो जगह युद्ध ज़्यादा होगा, क्योंकि मंगल जो है किसका देवता है? युद्ध का देवता है वहाँ। ऐसे इसे शनि होगा तो शनि का भी प्रभाव होता है। जो जो व्यक्ति जो ग्रह के प्रभाव में आते हैं उस प्रकार के विचार, उस प्रकार के कार्यकलाप सब उसके होते हैं। हाँ, शुक्र है वो प्रेम का ग्रह है, और इस प्रकार रवि है, सूर्य जो है, बृहस्पति है, बुद्धि का ग्रह है, जो बुद्धि प्रदान करते हैं वहाँ। तो ऐसा कृष्ण ग्रह तो 9 ग्रहों में कोई ग्रह आता नहीं है ऐसा, मगर यह व्यास जो लिखते हैं ऐसा कि प्रहलाद महाराज जो थे वो कृष्ण ग्रह से प्रभावित थे, यानी कि जो ग्रह का प्रभाव जो व्यक्ति पड़ता है तो उस प्रकार वो उसके प्रभाव में आता है। ऐसे प्रहलाद महाराज थे वो कृष्ण ग्रह के प्रभाव में आ गए थे वहाँ। अतएव वे भौतिक जगत के विषय में ना तो सोच सकते थे, न कृष्ण बाणावृत के बिना जीवित रह सकते थे। तो अभी यहाँ प्रभुपाद जी बताते, जो व्यक्ति को कृष्ण ग्रह का प्रभाव होता है उसका लक्षण क्या होगा? तो उसका लक्षण ये होगा कि उसको कोई भौतिक चीज़ों में रुचि लगती नहीं है, ऐसा है। इसका उदाहरण हम देंगे, थोड़ा भौतिक उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति लव अफेयर में पड़ता है तो उसको कुछ अच्छा लगता नहीं है, सब सुना सुना लगता है, ऐसा है पूरा, सब सुनिया ही तम सब लगता है पूरा वहाँ ऐसे। तो प्रहलाद महाराज जो कृष्ण के प्रति उनका प्रेम था, लगाव था, तो उनको कृष्ण के चिंतन, कृष्ण के तन में उसको सब चीज़ क्या लग रही है? पूरा फीकी फीकी लग रही है, ऐसा है। क्या है? सब पूरा फीका फीका लग रहा है वहाँ। तो इस प्रकार से महाभागवत लक्षण जो थे वो बता रहे थे वहाँ। भले ही कोई कृष्ण का शत्रु क्यों ना हो, महाभागवत उसे भी कृष्ण की सेवा में संलग्न दिखता है। एक अन्य ऐसा सीधा सा उदाहरण यह है कि पीलियाग्रस्त आंखों को सब कुछ पीला दिखता है। इसी प्रकार महाभागवत को उसके अतिरिक्त हर व्यक्ति कृष्ण की सेवा में संलग्न प्रतीत होता है। तो प्रहलाद महाराज जो थे कृष्ण प्रेम से प्रभावित थे, उनके अंदर कृष्ण प्रेम था। तो कृष्ण प्रेम के कारण हर व्यक्ति को क्या देखते थे वो, कि वो सब क्या है? कृष्ण के भक्त है, कृष्ण के प्रेमी है वहाँ। मगर खुद को देखते थे कि मैं ऐसा भक्त नहीं हूँ। ये महाभागवत का लक्षण है। हम देखते हैं भागवतम के अंदर 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है। हाँ, एक है कनिष्ठ भक्त, एक है मध्यम और एक है उत्तम। तो कनिष्ठ भक्त कौन है? हाँ, जो भगवान का अर्चन श्रद्धापूर्वक करता है, वो मंदिर आता है, भगवान की पूजा करता है, मगर जो अन्य भक्त हैं उनके प्रति सम्मान प्रस्तुत नहीं करता है, यानी कि डायरेक्ट मैं और भगवान, बीच में कोई नहीं, ऐसा है। जो इस प्रकार की भावना है, और जनरली उसकी भक्ति भी जो होती है वो प्राकृत भक्ति होती है। प्राकृत यानी कि भक्ति करता है, उस उद्देश्य क्या होता है? भक्ति करके कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करना। हम देखते हैं कई बार लोग मन्नत मांगते हैं ऐसा कि भगवान हमारी मनोकामना पूरी कर दो तो मैं इतना करूँ, इतना नारियल चढ़ाऊंगा, इतना ये करूँगा, इतना वो करूँगा वहाँ। तो ये कनिष्ठ अवस्था है। और उससे आगे है मध्यम अधिकारी, जो मध्यम भक्त है। इसके बारे में बताते हैं, ईश्वरे तद अधीनेशु बालिशेषु द्विषस्सु, जो जिसको भगवान में पूर्ण श्रद्धा है, भगवान से प्रेम करता है, और जो भगवान के भक्त है उनके साथ क्या करता है? मित्रता करता है। जो भक्ति के शत्रु है, नास्तिक है, उससे दूर रहता है। और जो इनोसेंट है, क्या बोलेंगे इनोसेंट को हिंदी में? नादान है, जिसको कुछ भक्ति के बारे में पता नहीं है, ऐसे नादान लोग जो है उनके ऊपर क्या करता है? वो दया करता है, कृपा करता है। उनको दया करता है मीन्स उसको कृष्ण बाणामृत के उपदेश देकर उसके ऊपर दया करता है। तो ये मध्यम अधिकारी का लक्षण है। जो उत्तम अधिकारी है
वो हर व्यक्ति को सोचता है कि हर व्यक्ति कृष्ण का भक्त है, खाली मैं ही नहीं हूँ, बाकी सब कुछ उनको कृष्ण भक्ति दिखता है, हर व्यक्ति कृष्ण की सेवा में लगा हुआ दिखता है उनको। ये महाभागवत का लक्षण है शायद। तो प्रहलाद महाराज जो थे वो महाभागवत के स्थल के भक्त थे वहाँ। पर हम महाभागवत के लक्षणों को अनुकरण नहीं कर सकते। ऐसा निकल से मैं ऐसा देखूंगा मैं भक्त नहीं हूँ और सब लोग भक्त हैं, ऐसा हम आर्टिफिशियली नहीं कर सकते। ऐसा है, अनुकरण नहीं करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। महाभागवतों का अनुकरण करना घातक हो सकता है, उनकी शिक्षाओं को पालन करना चाहिए। क्या है फिर आगे बताते हैं, प्रहलाद महाराज सदैव कृष्ण के विचारों में डूबे रहते थे। इस प्रकार भगवान द्वारा आलिंगित होने से उन्हें यह भी पता नहीं चल पाता था कि उनकी शारीरिक आवश्यकताएं यथा बैठना, चलना, खाना, सोना, पीना तथा बोलना किस तरह स्वतः समाप्त संपन्न हो जाया करती थी। तो ये कृष्ण भक्ति में जो प्रेम में आगे बढ़ा है उसका लक्षण है। उसका खाना पीना सोना सब क्या हो जाता है, पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। इसे भौतिक जगत में हम देखते हैं। ऐसा कोई भौतिक प्रेम में होगा तो भी उसके साथ भी ऐसा ही होता है, मगर भौतिक है। कृष्ण भक्ति भी ऐसा होता है कि उसको भी कुछ पता चलता नहीं क्या चल दिन है कि रात है, या तो फिर खाने का समय है कि सोने का समय है, पूरा उसके लिए सब अस्त व्यस्त हो जाता है। तो प्रहलाद महाराज जो थे इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तल्लीन थे। वहाँ कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ते रहने से वह कभी रोते थे, कभी हंसते थे, कभी हर्षित हो जाते थे और कभी उच्च स्वर में गाते थे। तो प्रभुपाद जी बताते हंसते कब थे, जब वो देखते कि कृष्ण सामने है तो उनको देख के हंसी आती थी, और जब लगता था कि कृष्ण चले गए तो उनको रोना आता था। और कभी ज़्यादा उन्मत्त हो जाते तो उच्च स्वर में क्या करते थे, भगवान का गुणगान, भगवान का नाम लेते थे। ऐसा होता है, हम देखते कोई व्यक्ति खुश होता है तो क्या करता है, कोई व्यक्ति खुश होगा तो क्या करेगा, नाचता है ना। कोई व्यक्ति खुश होगा आ रहे वो नाचेगा, ऐसा है। मगर भौतिक जगत में क्या होता है, वो नाचना कृत्रिम रूप से होता है, वो अंदर से नहीं होता है। खाली रजोगुण के अंदर वो डीजे बजता है, सब पता है डीजे बजते हैं, ऐसा ढिंचुक पूरा रजोगुण में नाचते हैं, मगर उससे कुछ उनको संतोष नहीं मिलता है वहाँ, क्योंकि वो खाली एक सुपरफिशियल लेवल पे होता है वहाँ। मगर जो भक्त लोग हैं ऐसा उच्च स्वर में भगवान का गुणगान गाते हैं, क्योंकि अंदर से उनको क्या होता है, एक भगवान के प्रति भावना उत्पन्न होती है वहाँ, तो इससे वो भावना प्रकट होती है कीर्तन के माध्यम से वहाँ। फिर बताते कभी कभी पुण्य पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करके प्रहलाद महाराज पुण्य उत्सुकतावश जोर से पुकारने लगते। कभी कभी वे प्रसन्नतावश अपनी लज्जा छोड़ बैठते और हर्ष के भाववेश में नाचने लगते। कभी कभी कृष्ण के भाव में विभोर होकर वे भगवान से एकाकार होने का अनुभव करते और उनकी लीलाओं का अनुकरण करते। तो यहाँ एकाकार होने का मतलब नहीं कि प्रहलाद महाराज अपने को कृष्ण मान रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं लेना चाहिए। इसका अर्थ है कि वो भगवान की भावना में पूरा मग्न है। जैसे हम देखते हैं कि 10वें स्कंद में आता है, गोपियाँ लोग थे, जब भगवान कृष्ण चले गए तो गोपी लोग भी क्या करते थे, भगवान कृष्णों का अनुकरण करते थे। ऐसा कोई अगासुर बन जाएगा, कोई गोपी अगासुर बन जाएगी, कोई गोपी कृष्ण अगासुर का वध करेगी, ऐसे उनकी लीलाओं का अनुकरण करते थे वहाँ। कभी कभी भगवान के कर कमलों का स्पर्श अनुभव करके वे आध्यात्मिक रूप से प्रसन्न होते और मौन बैठे रहते। उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते और भगवत के प्रेम के कारण उनके अर्ध निमीलित नेत्र से अश्रु ढुलकने लगते। तो ये भाव का लक्षण है। जब भक्ति में कोई भाव के स्थल पे पहुंचता है तो ये लक्षण आते हैं उसके अंदर। क्या होता है, नयनम गदगद दया गिरा, तो अशुदारया, नयन से क्या निकलता है, आंसू निकलते, और शरीर के रोम खड़े, रोमांच, इसको रोमांच कहते हैं। अब ये जो घटना 2 प्रकार से होती है, एक तो ज़्यादा दुख के कारण भी होती है और ज़्यादा सुख के कारण भी होती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत सुख वाला समाचार सुनता है तभी इस प्रकार का शरीर में परिवर्तन देखा जाता है। उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे डर के कारण, और क्या होगा, उससे आंसू निकलेंगे। तो कैसे पता चलेगा, तो शास्त्र बताते हैं ऐसा कि अगर कोई व्यक्ति
दुख के कारण शोक कर रहा है तो उसके जो आंसू हो गए ना वो गर्म हो गए, ऐसा है। मगर हर्ष के कारण रोता है और उसके रोमांच हो रहे हैं तो आंसू क्या हो गए, ठंडे हो गए। ये फर्क होता है यहाँ। फिर बताते हैं पूर्ण अनन्य भक्तों की संगति के कारण जिन्हें भौतिकता से कुछ भी लेना देना नहीं था, प्रहलाद महाराज निरंतर भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगे रहते थे। जब वे पूर्ण आनंद में होते तो उनके शारीरिक लक्षणों को देखकर आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन व्यक्ति भी शुद्ध हो जाते थे। दूसरे शब्दों में प्रहलाद महाराज उन्हें दिव्य आनंद प्रदान करते थे। प्रहलाद महाराज ऐसे लोगों की संगति करते थे जो उनके जैसे ही थे, उसको कहते हैं लाइक माइंडेड डिवोटी, सेम विचार वाले। सब जगह पे ऐसा होता है, हर व्यक्ति का अपने विचार वालों के साथ ही ज़रा जमता है। थोड़ा अलग होगा तो क्या होगा, इतना मजा आता नहीं है। तो प्रहलाद महाराज जो थे उनके जैसे जो भौतिकता से मुक्त थे, पूरा जिसको कृष्ण भक्ति में रुचि थी, उनके साथ वो ज़रा सत्संग करते थे वहाँ। इस प्रकार से वो भगवान के बारे में चर्चा करते थे उधर। हे राजा युधिष्ठिर, जब असुर हिरण्यकश्यप ने इस महान भाग्यशाली भक्त प्रहलाद को सताया था, यद्यपि वह उसका अपना ही पुत्र था। अभी नारद मुनि ये बताए। फिर युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछते हैं, हे देवर्षि, हे श्रेष्ठ आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक, हिरण्यकश्यप ने शुद्ध तथा श्रेष्ठ संत प्रहलाद को अपना ही पुत्र होने पर भी किस प्रकार इतना अधिक कष्ट दिया, मैं इसे जानना चाहता हूँ। तो युधिष्ठिर महाराज बताया ऐसा कि अपना ही पुत्र था, इतना कष्ट दिया उसको, क्या कारण था उसका। अभी नारद मुनि जो है बता रहे हैं ऐसा, अभी और प्रश्न के बाद बताएंगे। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, माता तथा पिता सदा ही अपने बच्चों के प्रति वत्सल होते हैं। जब बच्चे अवज्ञाकारी होते हैं तो माता पिता उन्हें किसी शत्रुतावश नहीं अपितु उन्हें शिक्षा देने के लिए, उनके भले के लिए दंड देते हैं। तो हिरण्यकश्यप ने क्यों अपने इतने नेक पुत्र को, प्रहलाद महाराज को प्रताड़ित किया, यह सब जानने के लिए मैं अत्यंत उत्सुक हूँ। तो जनरली माता पिता अपने बच्चों को डांटते भी है, कभी मारते भी है। क्यों मारते हैं, उसको सीधी लाइन पर रखने के लिए वहाँ। मगर युधिष्ठिर महाराज बता रहे हैं कि प्रहलाद में ऐसा कोई नहीं था कि वो रॉन्ग ट्रैक पे गया हो, उसी राइट ट्रैक पे चल रहा था, ऐसा है। तो फिर क्यों उसके पिता ने उनको इस प्रकार प्रताड़ित किया। महाराज युधिष्ठिर ने आगे पूछा, भला एक पिता के लिए यह कैसे संभव हुआ कि वह अपने ही आज्ञाकारी, सदाचारी तथा पिता का सम्मान करने वाला पुत्र के प्रति इतना उग्र बना। हे ब्राह्मण, हे स्वामी, मैंने कभी ऐसा विरोधाभास नहीं सुना कि कोई वत्सल पिता अपने नेक पुत्र को मार डालने के उद्देश्य से उसे दंडित करे। कृपया इसके संबंध में हमारे सारे संशय को दूर कीजिए। सोचो, इवन शेर होता है, शेर भी अपने बच्चे को मार के खा जाता नहीं है, कभी कभी नाग खा जाते हैं। सांप नागिन होती है, ऐसा सुना है कि नागिन जो है अपने बच्चे को खा जाती है, ऐसा है। मगर शेर भी अपने बच्चे को खाता नहीं, वो भी अपने बच्चे को प्रेम करता है। हाँ, तो हिरण्यकश्यप तो इतना बड़ा होकर भी अपने पुत्र को मारने के लिए तैयार हो गया, ऐसा क्या था, क्या हुआ है ऐसा। अभी नए अध्याय के अंदर नारद मुनि बताते हैं, हिरण्यकश्यप की अगुवाई में असुर ने शुक्राचार्य को अनुष्ठान संपन्न करने के लिए पुरोहित के रूप में चुना। शुक्राचार्य के दो पुत्र थे, षंड और अमर्क। हिरण्यकश्यप के महल में ही पास रहते थे। अब ये पूरा चालू हो रहा है। जो शुक्राचार्य, आप लोगों ने नाम सुना होगा शुक्राचार्य का, वो हमेशा दैत्य के गुरु बनते हैं। ये जो नाम है शुक्राचार्य दिखा रहा है कि जो शुक्र के आधार पर क्या बनते हैं, पुरोहित बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, योग्यता के आधार पे नहीं। और इसे जो शुक्र के आधार पे जो ब्राह्मण बनते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है, पुरोहित बनकर खाली क्या पैसा क्या प्राप्त करना, पैसा। आजकल हम देखते हैं ऐसे ब्राह्मण है सब क्या करते, कोई भी विधि विधान कराएंगे, बस पैसा, शादी कराने का पैसा, ये करने का पैसा, और पूरा उनका। आप जाओ किधर मंदिर में जाइए, हम जाते कई बार जगन्नाथपुर में जाते हैं, कई बार वहाँ पांडा लोग आपको बोलेंगे दर्शन करना है, लाओ 100 रुपया निकालो, ऐसा है।
उनको केवल पैसे की पड़ी हुई है वहाँ, सब जगह पे ऐसा है। तो ये जो इस प्रकार के ब्राह्मण जो होते हैं वो शुक्र के आधार पर ब्राह्मण बनते हैं। और इस सबका प्रतिनिधि कौन करता है? शुक्राचार्य, जो पेट भरने के लिए क्या बन गए? पुरोहित। तो पेट भरने के लिए कभी यजमान बनना चाहिए नहीं, ऐसा है। किसी का पुरोहित पना स्वीकार करना चाहिए नहीं। तो शुक्राचार्य ऐसे थे, अपने पुत्र को भी लगा दिया, उनके पुत्र थे वहाँ ही हिरण्यकश्यप के महल में रहना चालू कर दिया वहाँ। फिर क्या हुआ? प्रहलाद महाराज पहले से ही भक्ति में निपुण थे, किंतु जब उसके पिता ने उन्हें पढ़ाने के लिए शुक्राचार्य के 2 पुत्रों के पास भेजा तो उन दोनों ने उन्हें तथा अन्य असुर पुत्रों को अपनी पाठशाला में भर्ती कर दिया। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बच्चे को कहाँ भर्ती कर दिया? DPS। कहाँ डाल दिया? DPS, या तो फिर कौन सी अभी है? DPS, ऐसे बड़ी बड़ी स्कूल है, ऐसा है DPS है, या तो फिर अलग अलग जो स्कूल होती है ऐसा। तो हिरण्यकश्यप तो पूरा ब्रह्मांड का सम्राट था, ऐसा है। तो उसने तो सबसे अच्छी स्कूल चुनी होगी ना प्रहलाद को पढ़ाने के लिए, ऐसा है वहाँ। तो अभी कोई माता पिता होगी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सा स्कूल चुनेंगे? ऐसा है DPS, ऐसा है। जामनगर में ही नंबर 1 है ना DPS। ऐसे बहुत सारी है, मोदी फूदी है, सब चलती है, मगर DPS ज़्यादा फेमस है, ऐसा है वहाँ। और उसको CBSE का सिलेबस लगाया उसके अंदर, क्या CBSE का पूरा। और शुक्राचार्य के 2 पुत्रों को बोला आप लोग उसको ट्यूशन दो, सब कुछ दो, उसको बहुत अच्छा पढ़ा लिखा के क्या बनाओ, मेरे जैसा ही बनाओ उसको, भौतिकवादी वहाँ, मेरे से ज़्यादा होना चाहिए यहाँ। तो प्रहलाद महाराज के अध्यात्मक जो थे, बताते आगे, उनको पढ़ाने लगे। क्या पढ़ाने लगे? राजनीति, पॉलिटिक्स सिखाया, अर्थशास्त्र के पाठ को सुनाते। और किंतु वे यह समझते थे कि राजनीति में किसी को मित्र माना जाता है और किसी को शत्रु, अतएव यह विषय उन्हें पसंद ना आया। तो आप ध्यान से स्कूल के सिलेबस को देखेंगे आप धीरे धीरे, तो बचपन से ही राष्ट्रवाद का इंजेक्शन दिया जाता है, देखा आपने? हाँ, बचपन से ही राष्ट्रवाद का इंजेक्शन दे देते हैं ऐसा सबको। और सब जो राजनीतिक नेता होते हैं उनको बड़े बड़े देवता के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ऐसा है। ये भारत की आज़ादी के ये नेता थे, ये नेता है, ये नेता है। और बच्चे लोग बचपन से सीखते हैं कि हमारे जो रोल मॉडल है क्या है, ये सब है। उनको वहाँ से इंजेक्शन देना चालू कर देते हैं वहाँ से। राजनीति में भारत जो है अच्छा है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, और रशिया हमारा मित्र है, अमेरिका दुश्मन है, या तो फिर चाइना दुश्मन है, या तो अलग अलग प्रकार से पूरा जातिवाद के ऊपर, या तो धर्म के आधार पर, या तो फिर ये राष्ट्रवाद हम कहेंगे, ऐसा पूरा राष्ट्रवाद का इंजेक्शन देना चालू कर देते हैं वहाँ। और राजनीति में क्या होता है? एक व्यक्ति मित्र है, एक व्यक्ति शत्रु है, यही सिखाया जाता है वहाँ। तो ये जो इस प्रकार का फिलॉसफी जो था वो प्रहलाद महाराज को गले में गया नहीं उसको। ये सब क्या सिखा रहा है ये? और अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी। तो हम वर्तमान समय में देखते हैं बहुत सारे सेमिनार चलते हैं, कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाना है, हाँ, सबको कैसे बिजनेस बढ़ाना है, कैसे दूसरों के जेब से कैसे पैसा निकालना है। इसमें जिसकी मास्टरी है वो क्या होता है पूरा, वो अर्थशास्त्र में क्या है, निपुण है। हम देखते हैं भारत के अंदर से बहुत सारे व्यापारी पैदा हुए हैं जो कम पैसों में बड़े बिजनेसमैन बन गए, ऐसा है। तो ये भौतिकवादी लक्षण है, अर्थशास्त्र पढ़ाया। मगर प्रहलाद महाराज को ये सब विषय पसंद नहीं थे। ये सब क्या सिखा रहा है, ऐसा है। हम देखते हैं स्कूल के अंदर भी शिक्षा दी जाती है, बच्चों को सिखाते हैं। बच्चे, आपको पता है आपके पूर्वज कौन थे? तो क्या बताए गए बच्चे? हाँ, कौन थे? बंदर थे। हम कहाँ से आए हैं? बंदर से आए हैं, क्योंकि हमको सिखाया गया है ऐसा, हम बंदर से आए हैं। और पहले क्या थे? बंदर थे। बंदर में से धीरे धीरे आदि मानव बने। आदि मानव को खाना पीना आता नहीं था, तो शिकार करते थे, पत्थर लेके घूमते थे, शिकार करके खाते थे और कच्चा ही मांस खाते थे। उनको कुछ ज्ञान नहीं था। एक बार क्या हुआ कि आदि मानव
ने देखा कि दो पेड़ थे वो टकराए, उसमें से क्या हो गया, आग लग गई। तो उनको लगा कि दो कोई चीज़ टकराने से क्या होता है, आग होता है। तो ऐसे दो पत्थरों ने टकराया तो आग लग गया। फिर उन्होंने सोचा कि इसको पका भी सकते हैं। फिर कभी देखा कि कभी बारिश हुआ, उससे पेड़ गिर गए तो पेड़ ऐसे रोटेट कर रहा था, तो उनको आइडिया कि चक्र बन गया है, तो ऐसा है, तो चक्र बना दिया उन लोगों ने। ऐसा चक्र बनाया। ऐसे धीरे धीरे क्या किया, आदि मानव ने प्रगति कर दिया, प्रगति कर दिया, प्रगति कर दिया। और फिर आदि मानव बनते बनते अभी ये क्या बन गए, हम आधुनिक मानव बन गए। पूरा रबिश चीज़ सिखा रहे हैं इसके अंदर। ये सब चीज़ का कोई प्रमाण नहीं है, कोई इतिहास नहीं है, और इस प्रकार हिस्ट्री सिखा के लोगों को बर्बाद करते हैं। जबकि हम वैदिक धरातल में पढ़ते, कोई छोटा बच्चा भी होगा, जब वो वैदिक समय पढ़ने जाता था, सबसे पहले उसको सिखाया जाता है तुम्हारा गोत्र कहाँ से चालू होता है, ऐसा है। तो वहाँ गोत्र में सबसे पहले जो उसका कुल का नाम होगा वहाँ से चालू होगा, उसकी परंपरा तक उसका नाम बोलेगा, ऐसा है वहाँ। और हमारे यहाँ भी, सौराष्ट्र में आपको पता होगा, बहुत सारे घर के अंदर होता भी है ऐसा। उसको बोलते हैं आबो, पता है आपको कि आपका गोत्र यहाँ चालू हुआ है, यहाँ खत्म हुआ, बीच में कोई मंदिर मंदिर आता है किधर, ऐसा है। तो क्या है, ये सब पूरा इस प्रकार की शिक्षा होती है वहाँ। ऐसे बंदर से आए हैं और आत्मा जैसा कुछ नहीं है, सब कुछ रसायनी है, मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, कर्म वर्म का कोई चक्कर नहीं है, खाली खा पी के मजा करो, बस यही जीवन का लक्ष्य है। तो ये सब आसुरिक चीज पूरा सिखाते हैं वहाँ। हे राजा युधिष्ठिर, एक बार असुर राज हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को अपने गोद में लेकर बड़े ही दुलार से पूछा, हे पुत्र, मुझे यह बतलाओ कि तुमने अपने अध्यापकों से जितने विषय पढ़े हैं उसमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है, कौन सा है। तो प्रहलाद का क्या हुआ, वैकेशन हुआ। वैकेशन हुआ तो प्रहलाद कहाँ गया, घर पे गया। वैकेशन होता है तो बहुत दिन के बाद घर आता है तो माता पिता खुश हो जाते हैं, मेरा बच्चा भी पढ़ के आ गया, ऐसा है। तो हिरण्यकश्यप भी था तो अपने बच्चे को देखे खुश हो गया, आओ आओ बेटे आओ आओ बैठो। तो गोद में बिठाया, सिल पे ऐसे बाल बाल घुमाया, हाथ पूरा ऐसे, बेटा तो बहुत पढ़ाई करके आया, ऐसा है। तो थोड़ा उसके साथ खेलना चालू किया वहाँ। तुमने सीख के आए, अभी तुम मुझे बताओ, तुम्हारे अध्यापकों में तुमको जो कुछ सिखाया है, मैं तुमको प्रश्न नहीं करूँगा, तुमको जो अच्छा लगा है वो बोलो क्या है, ऐसा है। जनरली क्या होता है कि हम प्रश्न करते हैं, पर हिरण्यकश्यप को इतना दयालु था कि प्रहलाद को क्या दिया, अवसर दिया, ऐसा है। तुमको जो अच्छा लगता है तुम बोलो, ऐसा है। तुमने जो भी सब्जेक्ट सीखे तुमको क्या अच्छा लगा बताओ मुझे। तो प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया वो सुन के हिरण्यकश्यप को पूरा बौखला गया, ऐसा है पूरा। तो बताते श्री प्रहलाद उवाच तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहि नाम। तो बता, हे मेरे असुर राज पिता, असुरों में श्रेष्ठ पिता, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहि नाम, असुरवर्य सदा स्मुग्धविघ्न धियाम असद्ग्रहात् हित्मात्मपातम गृहदकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। तो प्रहलाद महाराज बताया ऐसा, हे असुर में श्रेष्ठ दैत्यराज, जहाँ तक मैंने अपने गुरु से सीखा है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने एक क्षणिक देह तथा क्षणिक गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है, वह निश्चित ही चिंताग्रस्त रहता है, क्योंकि वह एक ऐसे अंधे कुएं में गिरा जाता है जहाँ जल नहीं रहता, केवल कष्ट ही कष्ट मिलता है। मनुष्य को चाहिए कि इस स्थिति को त्याग कर वन में चला जाए। स्पष्ट यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह वृंदावन जाए जहाँ केवल कृष्ण भावनामृत व्याप्त है, और इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरण ग्रहण करे। तो पूरा प्रहलाद महाराज ने क्या कर दिया, सिक्सर मार दिया और जो चीज़ हिरण्यकश्यप को सुनने की अच्छी लगती नहीं थी वही इसको सुनाई। हिरण्यकश्यप क्या था, पर भौतिकवादी था, और भौतिकवादी लोगों को अपने भौतिक इंद्रिय तृप्ति छोड़ना अच्छा लगता नहीं। आप उनको बोलोगे ये मत करो तो उनको अच्छा लगता नहीं वहाँ। तो जब उसके बेटे के मुंह से सुना ऐसा है तो कितना बड़ा झटका लगा होगा इसका वहाँ, ऐसा है। और प्रहलाद महाराज ने क्या बताया, असुरवर्य, मैंने ऐसा सुना है कि जो व्यक्ति ने देह धारण किया है और जो क्षणिक देह के सुख के लिए ही पड़ा रहता है, वो केवल अंधे कुएं में गिरा है और कष्ट प्राप्त करता रहता है।
तो प्रहलाद महाराज जो है ये भौतिक जीवन की तुलना करते अंधे कुएं में गिरने के साथ। भागवत में आता है ऐसा एक उदाहरण पूरा कि उसको अंधा कुआं बताया गया है। तो बताते एक बार एक आदमी जंगल में जा रहा था, जंगल में गया तो उसके पीछे शेर दौड़ा है। तो शेर से बचने के लिए वो भागा भागा भागा, इतना भागा तो भाग के क्या गिर गया वो, एक अंधेरा कुआं था जिसपे पहले क्या कुआं जब अंधेरा होता है ना तो उस पर झाड़ी सब होती, दिखता नहीं है कुआं है, तो उससे पैर उसका गिर गया, नीचे गिरा। अभी गिरने वाला था तो क्या किया, एक डाली पकड़ ली उसने। क्या पकड़ लिया? एक डाली पकड़ लिया। नीचे देखा तो नीचे क्या था, सब सांप पड़े थे, कोबरा। एक नहीं था, बहुत सारे थे, और सब सांप ऊपर देख रहे थे, कब नीचे आए, कब उसका दृश्य ऐसा है वहाँ। और ऊपर देखा तो कौन था? शेर खड़ा था। ऊपर जाएगा तो कौन मार देगा? शेर। नीचे जाएगा तो कौन मार देगा? सांप मार देंगे। और वो डाली जो थी, वो डाली के ऊपर मधुमक्खी का छत्ता पड़ा था। क्या था? छत्ता। जैसे हमारा भमरी है ना, सभी तरह ऐसा। एक भमरी काटती है, कैसा होता है मुझे भी काटा है, आप लोगों को भी काटा होगा, पता होगा कैसा दर्द होता है। वहाँ तो बहुत सारी मधुमक्खी थी, सब उड़ी और सबने क्या कर दिया, उसको काटना चालू कर दिया। और ऐसे वो हाथ पकड़ चिल्ला रहा है ऐसा, एक एक हाथ करके। और इतना नहीं, वो डाली जिसको पकड़ा हुआ था, वो डाली के ऊपर 2 चूहे थे। एक चूहा का रंग था काला, एक चूहा का रंग था सफेद। और दोनों क्या कर रहे थे, वो डाली को करके काट रहे थे, ऐसा है। तो डाली टूटने वाली है, एक तरफ मधुमक्खी का पूरा जोर, ऊपर जाएगा सिर खा जाएगा, नीचे गिरेगा तो क्या होगा? सांप मार देंगे। ऐसी स्थिति किसकी है? जो ये भौतिक जगत में गिरते हैं। यहाँ मजे की बात सुनो क्या है, अभी इतना सारा कष्ट उसको हो रहा था, भूखा प्यासा उसको सब हो रहा था। तो मधुमक्खी का जो छत्ता उसने हिलाया था तो उसमें से कुछ मधु गिरा उसकी जीभ के ऊपर क्या गिरा? मधु गिरा। तो एक बूंद आया मुंह के अंदर, तो उसको क्या हुआ, बहुत प्यास लगा था, बहुत भूख लगा था, थोड़ी क्या हो गई, राहत हो गई। अभी इतना सारा कष्ट मिल रहा है, फिर भी वो मुंह खुला करके दूसरी बूंद की राह देख रहा है, कब गिरेगा, ऐसा है। उसको पता नहीं कि भाई तुम मरने वाले ही हो अभी नेक्स्ट सेकंड के अंदर, मगर वो दूसरे बूंद की राह देख रहा है। तो ये भौतिक जगत में क्या है कि हर व्यक्ति जो भौतिक सुख प्राप्त करता है वो मधु के क्या होता है, एक बूंद जैसा होता है, केवल ड्रॉप होता है। और ये बता रहे, इसकी तुलना की जा रही है, जो ऊपर शेर खड़ा है वो सब हमारे संबंधी है भेड़िए के साथ तुलना की गई है। आप देखो, सब लोग अगर किसी के पास संपत्ति होगा ना ज़्यादा, सब भेड़िए लोग खरीदते हैं, मुझे कितना मिलेगा, मुझे कितना मिलेगा, मुझे कितना मिला। मरने से पहले क्या होता है, सब बंटवारा चालू हो जाता है वहाँ, पैसा पैसा पैसा, भेड़िए जैसे है। और नीचे सांप पड़े हैं, वो तो काल सर्प पर उसको मारने के लिए पड़े हैं वहाँ। और जो उंदर जो थे, जो डाली को काट रहे थे, वो सब क्या थे, वो दिन और रात। जो चूहा जो लाल सफ़ेद रंग का है वो दिन है, और काले रंग का है वो क्या है, रात है। तो दिन रात क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन को क्या कर रहे हैं, हमारे अकाउंट में से एक दिन को डिलीट मार रहे हैं वो लोग। होता है कि नहीं होता है? हर रोज़ हमारे, अगर हमारा आयुष्य इतने साल का है तो उसमें से एक दिन को क्या कर दिया, उसने डिलीट मार दिया। यानी कि प्रत्येक क्षण हम मृत्यु के मुख की ओर जा रहे। मृत्यु का नीचे है सांप के रूप में, और वो चूहे क्या कर रहे हैं, उसको सांप की ओर पहुँचाने के लिए जल्दी कर रहे हैं, ऐसा उसको काट काट के, जैसे वो जल्दी नीचे गिरे वहाँ। दिन रात क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन में से एक अकाउंट में से एक दिन काटते हैं वहाँ। और ये मक्खी जो इधर काट रही है वो क्या है, अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक क्लेश। ये सब बीच में क्या होता है, सब दुख आता है। हाँ, घर में प्रॉब्लम, कोरोना का प्रॉब्लम, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, फलाना प्रॉब्लम, ढिकना प्रॉब्लम, इतने सारे प्रॉब्लम चारों तरफ क्या होता है, केवल प्रॉब्लम ही है वहाँ। हाँ, और इससे जीवन उसका क्या होता है, पूरा अस्त व्यस्त रहता है, पूरा हमेशा डिस्टर्ब। आप देखो, पहले के समय से अभी के समय में डिप्रेशन का प्रमाण ज़्यादा हो गया है पूरा। पहले इतने डिप्रेशन नहीं था ये। हाँ, अभी आधुनिक युग में सबसे बड़ी बीमारी क्या है, डिप्रेशन की।
छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। आप न्यूज़ में पढ़ोगे 8 साल का, 9 साल का, 12 साल का बच्चा होगा, उसकी माँ उसके हाथ से मोबाइल ले लेती है, वो सुसाइड कर देता है मोबाइल के लिए। ऐसा है डिप्रेशन पूरा। क्यों डिप्रेशन है? क्योंकि ये डिप्रेशन का कारण यही है कि हमने लोगों को जीवन का लक्ष्य दिखाया नहीं है। हमने सबको भौतिकवादी लक्ष्य पढ़ा है, स्कूल में भी और घर के अंदर भी, इसलिए डिप्रेशन बढ़ रहा है, किसी शांति नहीं है। हाँ, और डिप्रेशन से मुक्त होने के लिए फिर क्या करते हैं लोग? तो कई बार नशा करते हैं, वो डिप्रेशन हो जाएगा। काम इतना किया 12 घंटा, थक गए, डिप्रेशन, कुछ मज़ा नहीं आया, तो उसको बोलने के लिए क्या करे? फिर शराब पिएगे, सिगरेट पिएगे, या तो ड्रग्स लेंगे। आप देखो बड़े बड़े लोग, आपको लगता है कि बड़े बड़े लोग सुखी हैं, ये बड़े बड़े फिल्म स्टार, आप देखो क्या उनका स्कैंडल निकल रहा है पूरा, क्या है, सब ड्रग्स लेने वाले हैं, ऐसा है, इतने डिप्रेशन में रहते हैं वो लोग, सुसाइड भी वो करते हैं। कोई सोचेगा ये तो कितना सुखी है, क्यों सुसाइड कर दिया? भाई वो डिप्रेशन में था, ऐसा है। तो डिप्रेशन जो है पूरा आज की बीमारी है, तो यही है, क्योंकि सब लोग एक भौतिक जगत के अंदर अगर भौतिक विचारधारणा रख के ही जीवन जी रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या आएगा? डिप्रेशन और मात्र डिप्रेशन आएगा, ऐसा है। और फिर ये डिप्रेशन वाले को और उसको चीट करने के लिए सब लोग आ जाते हैं, आओ योग करते हैं, तुम्हारा डिप्रेशन दूर हो जाए तुम्हारा, ऐसा है। इनको योग करने बुलाएंगे, थोड़ा आसन वासन कराएंगे, थोड़ा ऐसा श्वास वास मराएंगे, थोड़ा ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपको अच्छा लगना चालू हो जाएगा। ये तो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, तो खाली बीमारी को थोड़ा पैचिंग करने जैसा है वहाँ। रियल सॉल्यूशन क्या है कि व्यक्ति पूरा जाने, रियल जीवन के तत्व दर्शन को समझे। हमें शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और भौतिक जगत में हम यहाँ गिरे हुए हैं, और यही हमारा सबसे बड़ा दुख है। हमको जाना चाहिए कृष्ण धाम, भगवत धाम, वहीं हम सुखी हो सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। जब तक ये फिलॉसफी सबको पता नहीं होगा, तब तक क्या होगा? डिप्रेशन ही रहेगा यहाँ। तो यही प्रहलाद महाराज ने बताया अपने पिता को कि तुम क्या करो, तुम भौतिकवादी हो, तुम तुरंत ये भौतिकवादी छोड़ दो और कहाँ चले जाओ? वन में चले जाओ, और वहाँ जाके हरि का आश्रय ग्रहण करो वहाँ। तो कुछ प्रभुपाद जी बताते हैं, इसके बारे में पढ़ता हूँ मैं। तथाकथित शिक्षित दार्शनिक तथा वैज्ञानिक जो बौद्धिक स्तर पर को प्राप्त होते हैं, सत तथा शाश्वत तथा असत अर्थात क्षणिक में अंतर नहीं कर पाते। हमने चर्चा किया था हाँ, कि इतने सब पढ़े लिखे हैं, इतने साइंटिस्ट हैं, उनको सत्य क्या है, असत क्या है, इसमें कोई भेद पता नहीं है। वैदिक आदेशों के अनुसार क्या है, हम स्कूल में पढ़े हैं ऐसा, असतोमा, सुना है कभी आपने? स्कूल में प्रेयर्स में कभी आता था, अभी प्रेयर्स भी बंद हो गया स्कूल के अंदर, अभी प्रेयर्स नहीं कराते हैं ऐसा, पहले आता था ऐसा, असतोमा सतगम तमसोमा ज्योतिर्गम, ऐसा सुनते थे हम लोग। अभी सब कुछ आता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि नश्वर स्तर को त्याग कर शाश्वत स्तर को प्राप्त करे। आत्मा शाश्वत है, और शाश्वत आत्मा विषय कथाएं वास्तविक ज्ञान है, यानी कि आत्मा के बारे में सुनना वो वास्तविक ज्ञान है। अन्यत्र कहा गया है अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेदिनाम, जो देहात्म बुद्धि से जुड़े रहते हैं और जो भौतिक इंद्र सुख के स्तर तक गृहस्थ के रूप में ही जीवन में चिपके रहते हैं, वे शाश्वत आत्मा के कल्याण को नहीं देख पा सकते। प्रहलाद महाराज की ने इसकी पुष्टि यह कहकर की है कि जो व्यक्ति जीवन की सफलता की आकांक्षा करता है, उसे संहित स्रोतों से तुरंत यह समझ लेना चाहिए कि उसका स्वाद किसमें है, और आध्यात्मिक चेतना में वह अपने जीवन को किस प्रकार ढाले। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने को कृष्ण का अंश समझे और निश्चित आध्यात्मिक सफलता के लिए उनके चरण कमलों में पूर्णतया समर्पित हो। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति देहात्म बुद्धि के कारण जन्म जन्मांतर कठिन संघर्ष करता रहता है। अतएव प्रहलाद महाराज ने संस्तुति की है कि बारंबार जन्म मृत्यु की भौतिक दशा को रोकने के लिए मनुष्य को वन में चले जाना चाहिए। तो बताते बाद में प्रहलाद महाराज कि हमारे वैदिक प्रणाली के अनुसार 4 वर्ण और 4 आश्रम में कितने हैं? 4 वर्ण। 4 वर्ण कौन कौन से हैं?
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और 4 आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो ऐसा बताते हैं हमारी आयुष्य के अनुसार क्या किया गया है, ये आश्रम भी बनाए गए हैं। तो बचपन में 1 साल से लेकर 20 या 25 साल तक की आयु होती है, उसमें कौन सा आश्रम होता है? ब्रह्मचारी आश्रम। 25 से लेकर 50 साल तक जो आश्रम होता है इसको क्या कहते हैं? गृहस्थ आश्रम। फिर 50 के बाद चालू होता है क्या है? वानप्रस्थ आश्रम, 50 से लेकर 75 तक। और 75 के बाद तो पता नहीं जिएगा कि नहीं जिएगा, क्या है वो क्या है? संन्यास आश्रम, ऐसा है। तो हम देखते हैं कि कम से कम व्यक्ति को पंचम उद्वा वनम व्रजेत, शास्त्र बताते हैं पंचम उद्वा वनम व्रजेत का अर्थ क्या है? हम देखते 51 का मतलब क्या है? वन। अभी यानी कि उसको सांसारिक जिम्मेदारी में अपनी इतना गिनने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ 50 हो गया, समझ लेना चाहिए कि अभी इसको रिटायर हो जाना है। गवर्नमेंट भी 60 साल में क्या करती है? रिटायर कर देती है अभी, मगर लोग दूसरा जॉब ढूंढ लेते हैं टाइम पास करने के लिए। हाँ, मगर रिटायर क्यों करते हैं? कि अभी आप आध्यात्मिक कर्म में आगे बढ़ो, ऐसा है। अभी वो काम किया बहुत ही, कभी अभी भगवान का नाम लो, मृत्यु की तैयारी करो। अभी मृत्यु आ रही है तुम्हारी, कभी भी तुम टिकट फट जाएगी तुम्हारी यहाँ से। मगर लोग इतने भौतिकवादी है, टाइम पास करते, कहते हैं टीवी देख के टाइम पास करते हैं। आप देखो सब वृद्ध होते हैं, उनके पास कोई प्रवृत्ति नहीं होती है तो क्या प्रवृत्ति कर लेते हैं? टीवी देखेंगे। फिर हम देखते कई बार वो क्या जुआ खेलते हैं और ये सब ऐसे ऐसे करके टाइम पास करते हैं सब। मोबाइल पे 3 पत्ती खेलते हैं, या तो फिर ये सब फेसबुक पे टाइम वेस्ट करते हैं, या तो फिर ये सब अलग अलग सोशल मीडिया के अंदर खाली दिन निकालना है बस, खाली किस तरह से। क्यों? उनको कोई आध्यात्मिक प्रवृत्ति उनको पता ही नहीं है कुछ वहाँ। तो प्रहलाद महाराज का कहना है कि व्यक्ति को 50 साल के बाद क्या करना चाहिए? उनको कम से कम निवृत्त होकर अपना पूरा समय जो है आध्यात्मिक प्रवृत्ति में लगाना है वहाँ। मगर आज ये इस प्रकार की शिक्षा नहीं है, इसलिए क्या कहा जाता है? अंधकूपम, एक बार गिर गया फिर उससे बाहर निकल सकता नहीं, जब तक वो मर नहीं जाएगा तब तक वहाँ से। अभी जब हिरण्यकश्यप ने सुना प्रहलाद से, सोचो क्या रिएक्शन आया होगा उसका हाँ, जब प्रहलाद महाराज ने भक्तिमय आत्मा साक्षात्कार के विषय में बताया और इस तरह अपने पिता के शत्रु पक्ष के प्रति अपनी सामी भक्ति दिखलाई, तो असुरराज हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद की बातें सुनकर हंसते हुए कहा, शत्रु की वाणी द्वारा बाल बुद्धि की इस तरह बिगाड़ी जाती है, तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है बेटे क्या कर दिया है? शत्रुओं ने तुम्हारा हंसा, ऐसा है, तुम्हारी किसी ने बुद्धि बिगाड़ दी है, ऐसा है। पता नहीं तुम कहाँ से सब सीख के आए हो, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा है, तुम्हारा ब्रेन वॉशिंग हो गया है इधर। तो प्रभु जी बताते असुर जो होते हैं उनका स्वभाव होता है कि हमेशा भगवान के प्रति द्वेष रखते हैं, भगवान भक्तों के प्रति द्वेष रखते हैं। और इस प्रकार वो जब भी कुछ भगवान के बारे में बताएंगे वो उसको सुनने की इच्छा होती नहीं है वहाँ। फिर हिरण्यकश्यप ने अपने सहायकों को आदेश दिया, हे असुरो, इस बालक के गुरुकुल में जहाँ पर यह शिक्षा पाता है उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखो, जिससे उसकी बुद्धि छद्म वेश में घूमने वाले वैष्णव द्वारा और अधिक ना प्रभावित हो ना पाए। तो हिरण्यकश्यप ने क्या बोल दिया, जाओ पूरा सिक्योरिटी लगा दो, ऐसा है। कोई भी भक्त, कोई वैष्णव जो है गुरुकुल में आना चाहिए नहीं, आके मेरे बच्चे की बुद्धि को भ्रष्ट करने होना चाहिए नहीं वहाँ। ऐसा होता है आजकल हम देखते हैं, स्कूल कॉलेजों में अगर कोई प्रचार करने जाएगा तो क्या होगा, परमिशन नहीं मिलेगी आपको, ये गीता बीता कुछ अलाउ नहीं यहाँ, ऐसा है, ये सब नहीं चलेगा यहाँ, ऐसा है। और माँ बाप भी बोलते हैं ये सब तुम स्कूल में सीखने के, ये सब कहाँ सीख के आएगा, ये गीता बीता, ऐसा है, तुम स्कूल में जाके ये सीखते हो, ऐसा है। तो माँ बाप क्या कर, टीचर को जाके कंप्लेंट करते हैं, आप हमारे बच्चे को क्या सिखा दिया, हरे कृष्णा करता है, ये गीता बीता बोलता है, हमें तो नहीं सिखाया, पता नहीं कहाँ सीख लिया। हम देखो कोई हॉस्टल में आके कुछ सिखा रहा है उनको, ऐसा है वहाँ, ऐसा करके हिरण्यकश्यप ने सिक्योरिटी बढ़ा दी, पूरा कोई आना चाहिए नहीं वहाँ। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, हमारे कृष्ण भावनावत आंदोलन में मनुष्य को सामान्य कर्मी की भांति वेश धारण करके की युक्ति आवश्यक है, क्योंकि आसुर साम्राज्य में प्रत्येक व्यक्ति वैष्णव के उपदेशों के विरुद्ध रहता है। कृष्ण भावनावत वर्तमान युग के असुरों को तनिक भी अच्छा नहीं लगता,
जो ही वे किसी को केसरिया वस्त्र धारण किए, गले में माला डाले तथा मस्तक पर तिलक लगाए देखते हैं, वे तुरंत ही कुपित हो उठते हैं। वे वैष्णव का उपहास करने के लिए हरे कृष्णा कहकर उनकी आलोचना करते हैं। हे हरे कृष्णा वाला आ गया, हरे कृष्णा वाला आ गया ऐसा बोलेंगे, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा कई बार आ गए। वे वैष्णव का उपवास करते हैं करने के लिए हरे कृष्णा कहकर उनकी आलोचना करते हैं। और कुछ लोग तो निष्ठा से हरे कृष्णा का जाप भी करते हैं। तो कोई लोग मजाक में बोलेंगे, हरे कृष्णा वाला केम छो, ऐसे। प्रत्येक अवस्था में चूंकि वो हरे कृष्णा परम है, चाहे कोई उपवास में कहे या निष्ठापूर्वक कहे, फिर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। वैष्णवगण तो प्रसन्न होते हैं जब असुरगण हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं। हम देखते एक भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के, का नाम भूल गया मैं, तो कई बार इतने भाव में आ गए। तो एक यमन काजी था, एक राजा था, ऐसा है, बोला उनके पास गया, बोला जाके, हे काजी, हे यमन, बोलो हरे कृष्णा बोलो, ऐसा है। तो सब लोग उससे पागल है, ऐसा है। बोला क्या बकवास कर रहे हो, बोलो हरे कृष्णा बोलो, ऐसा है। तो सब लोग उससे पागल है, छोड़ो उसको। तो क्या बोले, मैं हरे कृष्णा कल बोलूँगा, ऐसा, तुम जाओ अभी, ऐसा है। तो वो भक्त बहुत खुश हो गए, अरे कल क्या तुम आज अभी बोल दिया हरे कृष्णा, ऐसा है, कल की आवश्यकता नहीं है वहाँ। जैसे कहीं किसी को हम बोलेंगे तुम हरे कृष्णा बोलो, मैं हरे कृष्णा नहीं बोलूँगा, थैंक यू वेरी मच, तुमने हरे कृष्णा बोल दिया अभी बोलने की आवश्यकता नहीं है, तुमने बोल दिया, ऐसा है। तो ऐसे लोग होते कहीं भगवान का नाम बोलना चाहते नहीं, मगर भगवान के भक्त जो है जबरदस्ती भगवान नाम बुलाते हैं, बोलो 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 पिंच कर करके हरे कृष्णा, जब तक बोलेगा नहीं तब तक उसको बुलाते रहेगा वहाँ, ऐसा है। तो ऐसे भक्त लोग बुलाते हैं, जो लोग बोलते हैं तो भक्त प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा, क्योंकि उनसे पता चलता है कि हरे कृष्ण आंदोलन की जड़ें गहरा रही है। वैष्णव को दंडित करने के लिए हिरण्यकश्यप जैसे बड़े बड़े असुर सदैव तत्पर रहते हैं और ऐसी व्यवस्था करते हैं जिससे वैष्णव लोग ना तो अपनी पुस्तकें बेचे, ना ही कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने आए। पूरा सिक्योरिटी लगा देंगे, ऐसा है। आपको फ्लैट में पुस्तक वितरण करने जाना नहीं है, पुस्तक वितरण मत करो, ऐसा है, जाओ भागो यहाँ से, निकलो, स्कूल में क्यों आ गए, स्कूल में अलाउ नहीं है, ये सब गीता बीता, निकलो यहाँ से, निकाल देते हैं वहाँ से। इस प्रकार हिरण्यकश्यप ने कुछ बहुत समय पहले किया था, वही आज भी हो रहा है। यही भौतिकतावादी जीवन शैली है। असुर या भौतिकवादी नहीं चाहते कि कृष्ण भावनामृत किसी प्रकार उन्नति करे और वे इसमें नाना प्रकार के विघ्न डालने का प्रयत्न करते रहते हैं। इतने पर भी कृष्ण भावनामृत के प्रचारकों को अपना वैष्णव वेश बनाकर या अन्य वेश में उपदेश देने के लिए आगे बढ़ते जाना चाहिए। चाणक्य पंडित का कहना है कि यदि ईमानदार व्यक्ति को किसी बहुत बड़े ठग से पता चले, ठग से पाला पड़े, तो वह आवश्यक है कि वह भी ठग बने, ठगने के उद्देश्य से नहीं अपितु अपने उपदेश कार्य को सफल बनाने के लिए। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं ऐसा, चाणक्य पंडित की कहनी है ऐसा कि अगर कोई व्यक्ति ठगी है तो हमको भी क्या करना चाहिए, सामने इसको ठगना चाहिए। क्यों? हमारा उद्देश्य को सॉल्व करने के लिए। तो कई जगह भी ऐसा होगा कि आपको भक्त के स्वरूप में आपको वहाँ परमिशन मिलेगी नहीं, तो आपको भक्त जैसे जाना पड़ेगा वहाँ, पैंट शर्ट पहन लो, टाई कोट पहन लो ये सब बाल है सब बढ़ा दो, या तो कुछ टोपी वोपी पहन लो, चश्मा सा लगा दो, तो क्या बोलेगी जेंटलमैन आ गया, ऐसा है आपको कोई रोकेगा वहाँ नहीं। फिर जाके धीरे धीरे क्या करो, कृष्ण भाव वहाँ फैलाओ, ठगना पड़ेगा उनको, ऐसा है। जैसे हम देखते बहुत सारी मुस्लिम कंट्री के अंदर हमारे भक्त लोग प्रचार करने जाते हैं, तो जैसे ही एयरपोर्ट पे जाएंगे तुरंत धोती कुर्ता तिलक पहना है, वहाँ से उसको भगा देंगे तुरंत। हमारे एक प्रभु जी थे, सव्यसाची प्रभु, वो रशिया गए थे, रशिया पे जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुँचे वो धोती कुर्ता में थे, वहाँ से उसको भगा दिया, जाओ वापस अपनी कंट्री में चले जाओ। उनको अंदर घुसने दिया नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, फिर उनको ठगना पड़ेगा कि वो क्या करना, पैंट शर्ट पहन के जाना पड़ेगा, गीता को छुपा देना पड़ेगा, ऐसे कैसे ठग के वहाँ घुसना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे सबको प्रचार करके, फिर जैसे सुई होती है, सुई क्या करती है, सुई बन के घुसती है और थोड़ा बन के करके बाहर निकलना है पूरा, ऐसा उसको फाड़ के पूरा है, ऐसा। तो ऐसे भक्तों को चाहिए कि एन कैन प्रकार क्या करें, एक भौतिकवादी व्यक्तियों को प्रचार करें। वहाँ कठिनाई तो सब आएगी अलग अलग, और किसी प्रकार से कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा वहाँ। फिर हिरण्यकश्यप ने इस प्रकार अपने बच्चों को उपदेश देके उसको भेज दिया वहाँ।
बता, हे प्रहलाद, तुम क्षेम तथा कल्याण हो, तुम झूठ मत बोल। अभी क्या होगा, प्रहलाद को गुरुकुल तो भेज दिया, अभी गुरुकुल वाले जो उनके टीचर है, स्कूल की टीचर जो है, वो प्रहलाद की क्या लेंगे, रिमांड लेंगे। अभी ऐसा है तो क्या रिमांड लेंगे, हम थोड़ा कल देखेंगे। क्या उनके जो गुरु है प्रहलाद को बोलेंगे, तुम कहाँ से क्या, तो हमने को सिखाया नहीं तुमको, तुम कहाँ सीख के आ गए, ऐसा ही है। तो कल हम देखेंगे क्या प्रहलाद महाराज को वो गुरु उनको बताते हैं उत्तर। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा।